हे कैसे सालों दोस्तों, मैं हूं कचपट और आप देख रहे हैं जॉब्स गाइड। गाइस कल आप सबको मैंने वादा किया था कि रेगुलर आपके लिए भर भर के ओपनिंग्स लेके आऊंगा। तो आज का जो ओपनिंग है स्पेशली क्योंकि कल मैक्सिमम लोगों ने कमेंट किया था रिगार्डिंग रैबिट एंड स्टैट प्रो। तो रैबिट और स्टैट प्रो में आप लोगों ने ओपनिंग किया था, तो आज मैंने मैक्सिमम ओपनिंग्स रैबिट और स्टैट प्रो में लेके आया हूं। और डेफिनेटली अगर आप चाहते हो कि किसी और सॉफ्टवेयर में ओपनिंग चाहिए तो नीचे कमेंट करना और लोकेशन बताना कि सर मैं इस प्रोफाइल में चाहता हूं, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम हम उस प्रोफाइल में आपके लिए ओपनिंग्स लेके आएंगे। एक ओपनिंग लेके नहीं आया, दो ओपनिंग लेके नहीं आया हूं, लगभग 15 ओपनिंग्स लेके आया हूं, 15 कंपनियों के। आप लोग ध्यान से समझिए कहां कहां ओपनिंग्स है। सारे ओपनिंग्स का लिंक आपको यहां पर नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, उसमें जाके आपको मिल जाएगा, सो दैट आप फटाफट अप्लाई कर पाओगे और हो सकता है किसी न किसी कंपनी में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। अगर आप कहीं पर भी अप्लाई कर रहे हो तो ध्यान रखो, रिज्यूम आपका परफेक्ट होना चाहिए, पोर्टफोलियो आपका परफेक्ट होना चाहिए, कवर लेटर आपका परफेक्ट होना चाहिए। बिना इन तीनों के अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो बस यही होगा कि डेली हम अप्लाई करेंगे, शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आएगी, 110% फिक्स है। तो इन तीनों को प्रिपेयर कर लो। तो आप लोग सर कहाँ कहाँ ओपनिंग से बता दीजिए। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करता हूँ, ओपनिंग्स बताता हूँ कहाँ कहाँ पर है। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप लोगों के पास यूनिक सिविल ऐप नहीं है तो जाके फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले यूनिक सिविल ऐप दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि यहाँ पर नवरात्रि का बहुत अच्छा गिफ्ट आपके लिए रखा हुआ है। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में जो जिस कंपनी में पूछा जाता है सब कुछ लगभग मुझे पता है कि क्या पूछ सकते हैं, वो सब कुछ मैंने अपने ऑल इन वन में BIM के कोर्सेस में सब दे रखा है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपके लिए ये होना चाहिए कि आप जाके यूनिक सिविल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए कर लिया, थैंक यू सो मच। झूठ बोल रहे हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो पहली जो ओपनिंग्स है, जो मतलब कि आगे बाद में कर लेना, पहले वीडियो देख लो कहाँ कहाँ ओपनिंग्स है। पहली ओपनिंग जो है वो है बी मॉड्यूलर की। किसकी की है? बी मॉड्यूलर की है। अब यहाँ पर बी मॉड्यूलर वर्ड जब आ जाए तो भी समझ जाओ कि बी मॉड्यूलर जनरली फ्रेशर्स होते हैं। भले वहाँ पर सीनियर लिखा है, आपको अप्लाई करना चाहिए क्योंकि बी मॉड्यूलर का काम बहुत ईजी होता है एज कम्पेयर टू अदर प्रोफाइल्स। तो आप इनके कंपनीज के रिक्वायरमेंट देख लो, उसके हिसाब से यहाँ पर ये बैंगलोर बेस्ड कंपनी है जहाँ की ओपनिंग से फटाफट अप्लाई कर दो। अप्लाई कैसे करना है? इनके सारे प्लेटफॉर्म से, पता नहीं कौन से प्लेटफॉर्म से ये आपको देख ले, लिंक्डइन पे जाओ, ग्लासडोर पे जाओ, मोनिस्टर पे जाओ, जहाँ जहाँ ऑप्शंस है सब जगह जाके और जहाँ पोर्टफोलियो रिज्यूम दे सकते हो फटाफट दे दो। शॉर्ट लिस्टिंग हो गई तो वेल एंड गुड, आके कमेंट कर देना थैंक यू वाला। नेक्स्ट कंपनी में चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी है आपकी BIM की ही है, ठीक है। बेंटली एंड रैबिट मिक्स करके प्रोफाइल है, ठीक है। इनका काम हमको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है, क्योंकि इनके काम में काफ़ी कुछ है, मतलब कि सिस्टमेटिक शेड्यूलिंग वगैरह सब कुछ है। तो इसमें आप जा सकते हो, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप देख लो इनकी कंपनी की रिक्वायरमेंट। अगर आपको अच्छा लगता है तो फटाफट इनके कंपनी में BIM में आप अप्लाई कर दो। मैं फिर से बोलूँगा, इसमें BIM में बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स है गाइस, इसीलिए मैं BIM का मैक्सिमम लोगों को बोलता हूँ कि BIM के बारे में स्टडी करो, स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करो, क्योंकि इसमें एक ऑफिस जॉब है, टेंशन फ्री जॉब है, ठीक है। और साथ ही साथ नेक्स्ट कंपनी जो है वो है, ये भी बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी जो है वो है रैबिट डिज़ाइनर की है। किसकी है? रैबिट डिज़ाइनर की है। और सबसे बड़ी बात ये कि फ्रेशर की है ये। आप लोग सर ये फ्रेशर की कहाँ है सर? नहीं भाई, फ्रेशर की है। 1 ईयर एक्सपीरियंस लिखा है, दैट मीन कि अगर आपने मेरे से सीखा हुआ BIM, 100% बता रहा हूँ, 1 साल के एक्सपीरियंस वाले से ज़्यादा आपको आता रहेगा, फिक्स है। बस आपका पोर्टफोलियो, रिज्यूम एंड कवर लेटर, फिर से बोलूँगा, प्रिपेयर होना चाहिए। फटाफट अप्लाई कर दो। एक तरीके से फ्रेशर्स की ओपनिंग से, अगर आप बैंगलोर से हो तो 3 कंपनी से आपको बैंगलोर का दे दिया मैंने, चौथी कंपनी भी बैंगलोर की दे रहा हूँ, बट ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, ठीक है। थोड़े बहुत दूसरों का भी भला करना चाहिए ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर कोई भी है, ठीक है, या फिर जिसको इलेक्ट्रिकल का नॉलेज है, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। MEP का काम है पूरा का पूरा, जो कि बीम का ही एक पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी जो है वो प्योर सिविल की है, ठीक है। रैबिट मॉड्यूलर बट स्ट्रक्चरल मॉड्यूलर, एनफोर्समेंट कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ों का है। और सबसे अच्छी बात यह है कि क्या बोलते हैं, ये जो कंपनी है ये बेंगलोर में भी है और नोएडा में भी है, ठीक है। तो शिफ्टिंग्स आपके लिए पॉसिबल हो सकता है किसी भी उसमें। अगर आपने डिग्री किया हुआ है फटाफट, अगर रैबिट स्ट्रक्चर्स का नॉलेज है, आप आज ही अप्लाई कर दो। जितना जल्दी कर दोगे आपके लिए बेटर रहेगा इस कंपनी में, ठीक है जी। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन द सेंस टेलीग्राम चैनल में, क्योंकि टेलीग्राम पे सारा लिंक आराम से शेयर हो जाता है, बस इतना सा रीज़न होता है। डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना वर्ड की लिमिट्स होती है, तो वहाँ पर सारा एक साथ दे दूंगा। सीनियर रैबिट आर्किटेक्ट की ओपनिंग से, अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर देना, क्योंकि सीनियर की प्रोफाइल है तो डेफिनेटली अच्छा पैकेज मिल सकता है दोस्त, ठीक है। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको करना ही है, बट हाँ, अगर आप बेंगलोर से, हैदराबाद से हो तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए।
नेक्स्ट कंपनी देखते हैं भाई। नेक्स्ट कंपनी है रेविट डेवलपर की। किसकी है? रेविट डेवलपर की। ये उनके लिए है जिनको कोडिंग वगैरह में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, वो लोग इसको करेंगे। जिनको कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है वो ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ओपनिंग है इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से कुछ कोडिंग वगैरह में भी इंटरेस्टेड होते हो तो वो भी कर सकते हैं। सीनियर इंजीनियर, ये थोड़ा सा नॉन टेक और टेक मिक्स जॉब है, लग जल्दी जाएगी। ऑटोकैड रेविट उनको यूज़ करना है, थोड़ा बहुत सीसीटीवी वगैरह का मुझे लगता है रिकॉर्ड वगैरह भी रखना होगा, कुछ ऐसा जॉब है ये। तो अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, बैंगलोर बेस्ड कंपनी है ये भी। नेक्स्ट कंपनी है मुंबई बेस्ड। अब बोलो सर बैंगलोर बहुत हो गया, यस। अब चलो बैंगलोर में कहाँ कहाँ ओपनिंग्स है? बैंगलोर में सनराइज इंजीनियरिंग सोल्यूशंस, यहाँ पर काफ़ी बच्चे, लास्ट टाइम भी मैंने भेजा था, यहाँ पर काफ़ी लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि आप भी अप्लाई कर दिए। स्टेट प्रो पे जॉब है इनकी, ईटैप पर जॉब है। अगर आपने ऑल इन वन सीखा हुआ है तो आप समझिए कि मैक्स पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी जॉब यहाँ पर लग सकती है। सबसे बड़ी बात यह कि इनके जो पैकेज हैं वो बहुत ही बेहतरीन है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज। इसलिए सिविल स्ट्रक्चर डिज़ाइन इंजीनियर की प्रोफाइल के लिए आज ही आप अप्लाई करिए। लेकिन स्ट्रक्चर्स का भी पोर्टफोलियो चाहिए, स्ट्रक्चर्स का भी रिज्यूम चाहिए। नहीं है आपके पास तो यूनिक सिविल ऐप में जो फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन है वहाँ पर चले जाइए, वहाँ पर ढेर सारा मिल जाएगा। आप बोलोगे सर कहाँ पर है, दिखा दो क्या आपको? ये देखो स्टडी मटेरियल्स में जाना, स्टडी मटेरियल्स में जाओगे, ये लैपटॉप पे भी चला सकते हो ऐप को, मोबाइल पे भी चला सकते हो। तो ऐप में जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक सेक्शन है पूरा का पूरा बेसिक सिविल इंजीनियरिंग फ्री, ये है रिज्यूम, पोर्टफोलियो एंड कवर लेटर्स, ठीक है। इसमें प्रॉपर मैंने दे रखा है कवर लेटर कैसे बनाना है, रिज्यूम कैसे बनाना है। सिंपल्स डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके अपना बना लो इस लेवल का, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। तो सनराइज में अप्लाई कर दो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, स्टैट और ईटैप अगर आते हैं तो। नेक्स्ट है रेविट डिज़ाइनर की ओपनिंग्स है, ठीक है, वो स्टैट की थी। रेविट डिज़ाइनर की ओपनिंग से 2 ईयर मिनिमम लिखा हुआ है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बट आपको क्या क्या आना चाहिए? टेक्ला आना चाहिए, रेविट आना चाहिए, टेक्ला रेविट स्ट्रक्चर्स आना चाहिए, ऑटोकैड आना चाहिए। मेरे जो स्टूडेंट्स जिनको मैंने बीआईएम के लिए ट्रेनिंग दिया है, मैं उनको बोलूँगा कि वो उनको अप्लाई कर देना चाहिए। उनकी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है कि उनका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। कोई भी कंपनी में अगर गलती से किसी कंसल्टेंसी का रेफरेंस मेरे तरफ से चला जाता है, कोशिश यही करता हूँ कि ना जाए। अगर चला गया, किसी ने भी आपसे कोई भी अमाउंट चार्ज करने की बात किया कि आप 5,000 दो, 10,000 दो, तुरंत वहीं स्टॉप हो जाना, समझ जाना ये फेक ओपनिंग्स है, ठीक है। कोशिश यही करता हूँ कि फेक न निकले, बट हम भी इंसान हैं, ठीक है, तो गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ड्राफ्टमैन की ओपनिंग से रेविट ड्राफ्टमैन की, जो कि बीआईएम ड्राफ्टमैन की प्रोफाइल होती है, अच्छा होता है, काफ़ी कुछ लर्निंग के लिए होता है और इंटरव्यू थोड़ा सा ईजी होता है, इसलिए आई सजेस्ट कि आपको इस पर अप्लाई कर देना चाहिए बीएम ड्राफ्टमैन की ओपनिंग्स पे। अब बोलो सर इतनी ओपनिंग्स आपको कहाँ से मिली? भाई पूरा रिसर्च होता है, ठीक, रिसर्च करके तब लेके आया हूँ। इसलिए मैं चाहूँगा कि लाइक करके जरूर जाना। प्लस कल जैसे आप लोगों ने बताया था कि सर यहाँ की ओपनिंग चाहिए, यहाँ की ओपनिंग चाहिए, वैसे ही आज भी ओपनिंग्स बताना, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम भी हम सर्च करते समय आपके कमेंट्स को ध्यान रखते हुए कमेंट करें, सर्च करें, ठीक है। एक ओपनिंग है रेविट एमईपी इंजीनियर की, ठीक है। इसमें अगर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो, इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए अच्छा है। सिविल बैकग्राउंड से हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, हो सकता है सीवी जल्दी शॉर्टलिस्ट ना हो सिविल की, क्योंकि ज़्यादातर इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल प्रीफर करते हैं। एक कंपनी है L&T जियो स्ट्रक्चर्स करके, 3D मॉड्यूलर की ओपनिंग से। इसमें सिविल वाला आराम से अप्लाई कर सकता है, उसकी सीवी भी शॉर्टलिस्ट हो जाएगी और ये उसके रिकॉर्ड है कि इसको क्या क्या सामने वाले को आना चाहिए। अच्छी बात यह है कि इनका पैकेज भी बहुत बेहतरीन है, तो आई सजेस्ट कि गो फॉर दैट, फटाफट अप्लाई कर दो। अगर शॉर्ट लिस्टिंग होता है तो जाओ उसके लिए। ये मुंबई के लिए था। अभी भी एक और ओपनिंग है मुंबई के लिए, ठीक है, XSCAD इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसका ओपनिंग्स में यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि इनको क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट इनकी क्या क्या है, आप पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली ये फ्रेशर की ओपनिंग से आराम से अप्लाई कर सकते हो। शॉर्ट लिस्टिंग हो गया तो मुंबई में चले जाओगे, ठीक है, आराम से वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ढेर सारी पा जाओगे। एक ओपनिंग से रेविट सिविल डिज़ाइनर की, बट ये एक्सपीरियंस के लिए 10+ ईयर लिखा है, दैट मीन कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा 3-4 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको अप्लाई कर देना चाहिए। पोर्टफोलियो में दम होगा तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे जी। और लास्ट ओपनिंग से रेविट मॉड्यूलर की, प्रीति इन्फोटेक कंपनी है, ठीक है। इसमें ओपनिंग से ये भी महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट अगर आपको लगता है कि यस सर आई एम एबल टू डू दैट, यू कैन अप्लाई फॉर दैट, ठीक है। तो लगभग मैंने आपको 15 ओपनिंग्स बताई हैं। 15 ओपनिंग्स को अगर आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे, और मैंने ये प्रयास किया है और खुद से भी वादा किया है और आपसे भी वादा किया है
कि डेली ओपनिंग्स लेके आऊँगा, और जब डेली ओपनिंग्स लेके आऊँगा तो मैक्स पॉसिबिलिटीज़ होगा कि अगर आप 10-10 कंपनियों में 5-5 कंपनियों में डेली अप्लाई करोगे, महीने भर में अगर 5-5 का रेशियो लिए तो 150 कंपनी में अप्लाई कर दोगे, और 150 में से क्या 15 कंपनी का भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा? ऐसा हो नहीं सकता है। तो हमने यही टारगेट किया है। आप हमारे साथ बैठ जाइए, कोशिश करिए जहाँ पर भी मेल आईडी दिया रहे वहाँ पर डायरेक्ट लिखिए आई गॉट रेफरेंस फ्रॉम जॉब्स गाइड, ठीक है। तो जब जॉब्स गाइड से आप रेफरेंस के लिए बोलोगे तो डेफिनेटली चांस होगा कि आप कई लोग जॉब्स गाइड से रेफरेंस ले रहे हैं, दैट मीन कि शायद इनको पता है हमारी ओपनिंग्स के बारे में, शॉर्ट लिस्टिंग जल्दी होने लगेगी आपकी। तो आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे डालिए आई गॉट रेफरेंस फ्रॉम जॉब्स गाइड, जिससे कि आपकी सीवी जल्दी शॉर्ट लिस्ट हो। साथ ही साथ हम भी कई कंपनियों से भी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि आप अप्लाई करोगे और हम डायरेक्ट शॉर्ट लिस्ट करवाएंगे, वो भी दिन बहुत जल्दी आने वाला है। बस कीप सपोर्ट, कीप शेयर, ठीक है। अगर ये शेयर करोगे तभी ये काम बड़ा हो सकता है। मेरा जस्ट एक टारगेट है कि जब हम लोग थोड़े से अपग्रेड कर लेंगे तो कुछ कंपनियां डायरेक्ट हमें बोलेंगे कि यार कुछ स्टूडेंट्स चाहिए हमको, सो दैट कि हम ओपनिंग्स निकालेंगे और आप फटाफट अप्लाई करोगे, तुरंत शॉर्ट लिस्टिंग होगी, इंटरव्यू के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर ऐसा चाहते हो तो बस इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। साथ ही साथ कैसा लगा, कहाँ की ओपनिंग्स आपको चाहिए, नीचे कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट ओपनिंग्स कवर करूँगा जहाँ जहाँ आप बताए रहोगे उन प्लेसेस का। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।